लास्ट क्लास में हमने कोरिलेशन एनालिसिस स्टार्ट किया था। एक्चुअली वो एनालिसिस जस्ट हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे थे, यानी हमने उसको एनालिसिस समझ के उस पर वर्क नहीं किया। जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए हमने उसको यूज़ किया। प्रैक्टिस हमने किस चीज़ की थी? कोड को रीड करने की और राइट करने की, यानी रीडिंग एंड राइटिंग की प्रैक्टिस की। और कोरिलेशन के दो मेथड्स मैंने आपको बताए थे। एक स्ट्राइक पैकेज को यूज़ करके, और दूसरा था फोर प्लॉट। जहाँ तक मुझे याद है कि हमने साइक पैकेज को यूज़ कर लिया था, और कोर प्लॉट पे हम वर्क नहीं कर पाए थे क्योंकि टाइम जो है वो एंड हो गया था। ऐसे ही काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि हमने जस्ट साइक पैकेज पे काम किया था और कोर प्लॉट पे काम नहीं किया। यस ट्रू, ऐसा ही है। हमने ओके सिर्फ सर, साइट पे काम किया बहुत था शुक्रिया और सर, भी नहीं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो मेन टॉपिक है हमारा वो यही है, कोरिलेशन। यानी यहाँ पे हम दो तीन चीज़ें सीख रहे हैं। एक तो आर की वर्किंग सीख रहे हैं कि आर वर्क कैसे करते हैं, कौन कौन से स्टेप हमें परफॉर्म करना पड़ते हैं आर के ऊपर वर्क करने से पहले। यानी जब भी आपको कोई टास्क अलॉट होता है तो पहला क्वेश्चन आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि इसके लिए मैंने पैकेज कौन सा यूज़ किया। लास्ट क्लास में मैंने आपको टास्क दिया कोरिलेशन एनालिसिस, आपके जहन में फौरन क्वेश्चन आ गया कोरिलेशन एनालिसिस के लिए मैंने पैकेज कौन सा यूज़ करा। अगर मैं आपसे कहूँ कि डेंडोग्राम क्रिएट करें, तो फौरन आपके जहन में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि डेंडोग्राम के लिए मैंने कौन सा पैकेज यूज़ करना है, कौन सी मशीन यूज़ करनी है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। आज हम यूज़ कर रहे हैं कोर प्लॉट। तो जो पैकेज जो मशीन आपने यूज़ करनी है, उसको यूज़ करने से पहले आप उसको ऑन करते हैं। आपने उस मशीन को, उस पैकेज को टर्न ऑन करना है। उस मशीन को, उस पैकेज को आपने टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन करने के लिए हम यहाँ पे लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। लाइब्रेरी, यहाँ पे आप टाइप करें कोर प्लॉट, और इसको रन करें। ये मुझे कह रहा है देयर इज नो पैकेज कॉल्ड कोर प्लॉट। इसका मतलब है मेरे पास कोर प्लॉट का पैकेज नहीं है। मुझे इस पर वर्क करने से पहले कोर प्लॉट का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके पास भी ये मैसेज आ रहा है देयर इज नो पैकेज कॉल्ड कोर प्लॉट, तो ये पैकेज को पहले इंस्टॉल करें। क्लिक ऑन पैकेजेस, इंस्टॉल, और यहाँ पे आप टाइप करें कोर प्लॉट, और इसको इंस्टॉल कर। जैसे आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास रेड डॉट अपीयर होगा। आपने वेट करना है कि ये रेड डॉट जो है ये डिसअपीयर हो जाए या यहाँ से गायब हो, फिर आपने रिजल्ट्स देखने। जैसे ये गायब हो आपने ब्लैक लाइंस में रिजल्ट देखनी है। ये कह रहा है आपके पास कोर प्लॉट सक्सेसफुली अनपैक्ड। अब मैं इसको लाइब्रेरी करता हूँ। अब ये मेरे पास लाइब्रेरी हो चुकी है। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ तक जो स्टेप जो है वो कम्प्लीट कर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, कोड की तरफ, स्क्रिप्ट की तरफ। इसके जो कोड है COR कोड, छोटा सा कोड है।
पहले हमने साइड पैकेज का यूज़ कर रहे थे, आज हम जो है वो फोर प्लॉट को यूज़ करेंगे। पहले ये स्टैट का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं फोर प्लॉट। यहाँ पे आपने फाइल का नाम लिखना है, फाइकस, और इसको रन करें। आपके पास एक एरर आएगा, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। उम्मीद है कि तमाम लोग इस एरर को अब रीड कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का एरर फेस करें तो आप इस एरर को रीड कर सकते हैं। ऐसे ही है। इसका मतलब ये है कि आपके जो कॉलम्स हैं या वेरिएबल्स हैं, उनमें एक कॉलम ऐसा है जो न्यूमेरिक नहीं है। आपने उसको न्यूमेरिक को नॉन न्यूमेरिक कॉलम को डिलीट करना है या उसको आपने न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है। हम उसको कन्वर्ट तो नहीं कर सकते, हम उसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट -5। हमें पता है कि हमारे पास जो कॉलम नंबर 5 है ये करेक्ट है। अब इसको रन करें। लेकिन जैसे ही आप इसको रन करेंगे, ये आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट का टेबल क्रिएट करके देगा। ये क्रिएट करने के बाद हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं। मौजम अली खान साहब काइंडली माइक ओपन कीजिए। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, आपका जो आया था ना, उसमें आया था एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। लेकिन उसके नीचे ना मुझे तीन ऑब्जर्वेशन उसने और भी दी है। वो मैंने सर टाइप की थी कि जिसके अंदर वो वो लिखा कह हुआ है रहा कि है जी जी, इन डू ट्राई कैच रिटर्न एक्सपीरियंस नेम प्रीवेंट हैंडलर डिस्प्ले लिस्ट रीड्रॉ इनकम्प्लीट। और ये सर आगे दो और ऑब्जर्वेशन भी हैं सर। एक तो वो कह रहा है आपके पास पेरेंट इन्वायरमेंट का इशू है, और आपने जो है ना वो स्क्रीन छोटी तो नहीं की हुई थी। जी सर, छोटी की है सर, स्प्लिट हाँ, की है सर। नहीं आप वो स्क्रीन को ठीक करें तो तमाम स्क्रीन का साइज एक जैसा होना चाहिए। सही। ठीक है। ठीक होगा और सर, जी सर, जी सर। वो कह रहा है इनवैलिड ग्राफिक स्टेट भी, वो कह रहा है कि आपके जी पास सर, ग्राफिक का भी इशू है। एक तो आप स्क्रीन इक्वल कर लें, जी सर। ठीक है? और स्क्रीन इक्वल करेंगे, दोबारा रन करेंगे तो ये इशू नहीं आएगा। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट इस कोड को रन करें और देखें आपके पास टेबल क्रिएट हो गया। इस टेबल को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको ग्रुप में शेयर कर दें। अब हम आते हैं कोडिंग की तरफ। इसको कोड का इसका कोड इसको कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेस देन माइनस, इसकी भी आपको अंडरस्टैंडिंग है, ये भी आप लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। यानी हमने क्या किया, उस पूरे कोड को एक नाम दे दिया। उसका नाम हम लिख देते हैं एक्स, और इसको रन करता हूँ। देखें जैसे मैंने इसको रन किया, मेरे पास एक्स के नेम से फाइल सेव हो गई स्क्रीन नंबर 3। अब मैं जस्ट यहाँ पे अगर एक्स लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ये टेबल क्रिएट हो गया। इसका मतलब है मैंने इस पूरी लाइन को तो कोड वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, इसकी कोडिंग कर दी, या इसका एक नया नाम रख दिया। अगर आपको कोडिंग की नहीं समझ आ रही तो आसान अल्फाज में आप कह लेंगे इस पूरी लाइन का ना हमने एक नया नाम रख लिया, एक्स। आप कोई और भी रख सकते हैं, आप फाइकस भी रख सकते हैं, आप कोई भी फाइकस रिजल्ट भी रख सकते हैं। कोई भी नाम जो आपको इजी लगे वो आप इसका रख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर प्लॉट ड्रा करते हैं। प्लॉट ड्रा करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं फॉर प्लॉट। फॉर प्लॉट, फॉर प्लॉट सेलेक्ट किया फॉर प्लॉट को।
फोर्थ पार्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने सेम वही फाइल का नाम प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास फाइल देखें, ये एक्स है, ये टेबल जो है ये एक्स के नेम से सेव है। ये वाला टेबल जो है ये एक्स के नेम से, सॉरी मुझे यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ये मैंने कोडिंग आपको सिखाई थी या नहीं? हेलो। आई थिंक कुछ किया था, लेकिन आई थिंक नहीं सर किया। ये नहीं सिखाई दी आपने। हाँ ओके सॉरी। लेस देन एक्स और ये जो थे, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली ये ये वो सर हमें ये आपके लेस साथ सर सेम ये बैच चल रहा है 46 का, आई थिंक मैंने उनको करवाई थी। ये ओके मैं आपको एक्स ये और करवा, ये जो सर ये एक्स और ये जो जी जी ये मैं आपको करवा देता हूँ, मुझे जो समझ आ आपने गई। एक्चुअली ये वो कहाँ से मतलब हम जो है बोले। वो सर मैं आपको क्लियर करता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी ये है क्या। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, जब भी आप आर का जिक्र करते हैं ना या पाइथन का जिक्र करते हैं तो लोग आपसे कहते हैं कि उसमें हम कोडिंग सीखते हैं, कोडिंग करते हैं। तो ये कोडिंग है क्या, किस चीज़ को हम कोडिंग करते हैं? कोडिंग क्या होती है? बहुत आसान वर्ड है, लेकिन जब हम इसको किसी वेबसाइट से देखते हैं या किसी आईटी पर्सन से पूछते हैं तो या किसी डेवलपर से पूछते हैं तो उनकी निस्बत कोडिंग वो हमें बहुत गहरी इसकी डेफिनेशन और इसकी अंडरस्टैंडिंग देते हैं। जो हम नॉन कंप्यूटर वाले फील्ड हैं जैसे साइंस के हैं, केमिस्ट्री हैं, बायोलॉजी हैं, बिजनेस के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, तो इनके लिए टर्म जो है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। उनको थोड़ा टाइम लगेगा उसको अंडरस्टैंड करने में, लेकिन मैं इसको आपको बिल्कुल एक आसान अल्फाज में मैं आपको कोडिंग का मीनिंग बताता हूँ। आपको कंसेप्ट मिल जाएगा कि ये कंसेप्ट है क्या कोडिंग। हम लोग अगर वापस आए ना मैट्रिक की क्लासेस में, यानी मैट्रिक से नीचे आ गए 6 7 8 क्लास में, तो वहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो, बल्कि यहाँ पे कुछ लोग मैथ के भी होंगे वो तो एडवांस पे चलेंगे होंगे, हम वापस आते हैं 4 7 या 5 6 7 क्लास तक। वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैथ में। एक्स इक्वल 5, वाई इक्वल 9, और नीचे क्वेश्चन लिखा होता था कि एक्स प्लस वाई, ये आपने इसका आंसर देना। फिर इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं तकरीबन सब ने मैट्रिक की क्लासेस तक। बाद में भी जिन लोगों ने मैथ वगैरह का जिनका तलक है वो लोग इसके ऊपर वर्क करते हैं। अब ये देखें, ये कोड है, एक्स की वैल्यू है 5, वाई की वैल्यू है 9। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में ये मैं कहूँ कि 5 का नाम है एक्स और 9 का नाम है वाई, 5 का नाम एक्स और वाई का नाम वाई। अगर मैं इसे कह दूं कि फाइकस, 5 का नाम है फाइकस और वाई का नाम है काव, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइकस प्लस कार, तो इसका आंसर आ जाना हमारे पास 14। ये इसका हमारे पास आंसर आ जाना। अब ये जो मैंने इनको नाम दिए हैं ना, ये कोड है। एक्चुअली इसे हम कहते हैं कोडिंग करना। ये कोड, 5 का कोड क्या है वाई, या वाई का कोड क्या है 5, 9 का कोड क्या है एक्स या वाई, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक चीज रन करके दिखाता हूँ, फिर आपको कोड क्रिएट करके दिखाता हूँ कोड कैसे बनाया जाता है। 5 प्लस 9, 5 प्लस 9, ये देखें इस कोड को मैं रन करता हूँ। स्क्रीन नंबर 2 में मुझे इसका आंसर मिल गया 14, ठीक है। मैं इसको डिलीट करने लगा। अब यही कोड अगर मैं ऐसे रन करता हूँ, 5 प्लस 9, इसको रन किया। अब आर की जुबान में इस 9 का कोई मतलब नहीं, इस 5 का कोई मतलब नहीं।
आर को इसका पता ही नहीं, आपकी वोकेबलरी में ये वर्ड है ही नहीं ना, ये वर्ड है ही नहीं उसके पास 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आर को बताना है कि 5 का मतलब 5 है और NIN 9 का मतलब 9 है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ FIV 5 लेस देन माइनस, इसका मतलब होता है इक्वल। आर में इसको हम इक्वल के लिए यूज करते हैं, यानी ये वाला 5 इक्वल है इस 5 के। इसको मैं रन करता हूँ, ये देखें स्क्रीन नंबर 3 में मेरे पास 5 शो है। वापस मैं आता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ 9 NINA 9 लेस देन माइनस, और यहाँ पे लिख देता हूँ 9 और इसको रन कर देता हूँ। ये 9 सेव हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ 5 + 9। अब देखें इसका मुझे आंसर मिल गया 14। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वर्ड को जो आर की लैंग्वेज का है उसको कोई और नाम दे देना, या उसको इक्वल कर देना किसी और नाम से, ये कोडिंग हो। या आसान अल्फाज में हम किसी के कोड वर्ड्स में नेम रखते हैं, या बात बात हम आपस में ना कोड वर्ड में कोई बात करते हैं ताकि दूसरे बंदे को समझ ना आए, तो हमने कुछ हिंट्स रखे होते हैं। हम आपस में तो समझ लेते हैं लेकिन थर्ड बंदे को समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या कह रहे हैं, वो भी कोडिंग है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं ऐसे कर लेता हूँ कि 5 की जगह पे ना मैं कर लेता हूँ 15, 9 की जगह पे मैं कर लेता हूँ 29, और इसको सेव कर देता हूँ। अब ये मैंने नेम सेव कर लिया। अब इस 5 का, ये 5 का मतलब 5 नहीं है, अब इस 5 का मतलब है 15। इस 9 का मतलब 9 नहीं है, इसका मतलब है 29। अब मैं इस पर कोड को रन करूँ और इसको डिलीट कर दूं, ठीक है। अब अभी तक जिन लोगों ने मीटिंग ज्वाइन की हुई है उनको ये पता है कि 5 का मतलब 15 है और 9 का मतलब 29 है। और अभी कोई बंदा जब मैं ये डिलीट कर लूँ तो मीटिंग ज्वाइन करें, उससे मैं पूछूं कि 5 का मतलब क्या है, वो ये 5 लिखेगा। मैं इससे पूछूंगा 9 का मतलब क्या है, वो ये 9 लिखेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है 5 के बैकअप पे क्या है। ये कोडिंग। इसी तरह ये जो आपने टर्म देखी ggplot, ggplot2, ये हमारे लिए एक वर्ड है ggplot2, लेकिन इसके बैकअप पे बहुत बड़ी कोडिंग है, बहुत ज़्यादा फार्मूलेज लगे हुए हैं जो हमें विजुअलाइजेशन क्रिएट करके देते हैं, जो हमें एनालिसिस करके देते हैं। लेकिन हमें जो ज़ाहिरी तौर पे ये 5 नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बैकअप पे कुछ और है। इसी तरह ये ज़ाहिरी तौर पे हमें ggplot2 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इसके बैकअप पे बहुत ज़्यादा फार्मूलेज। अब ये कोडिंग से मुझे क्वेश्चन याद आ गया, बल्कि एक क्वेश्चन आया था ग्रुप में आसिफ साहब की तरफ से ना शायद, कि हम कोडिंग सीखना चाह रहे हैं या कोड डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आप तो इसमें हमें एनालिसिस करवा रहे हैं, विजुअलाइजेशन करा रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, वो भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, और ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि हम वो कोडिंग की तरफ क्यों नहीं जा रहे। यहाँ पे मैं आपको छोटी सारी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जो है ना, कोई पार्टिसिपेंट माइक ओपन करें। मौजम अली खान साहब माइक ओपन कीजिए। चल, यस सर। ओके सर, फर्ज करते हैं कि ये आपने एक कार खरीदी है नई।
ठीक है। जी सर। अब बाहर की एग्जांपल गाड़ी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, तो इसलिए मैं इसकी एग्जांपल जो है ना वो गाड़ी की तरह ही देता हूँ। ठीक है। अब आपने बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी खरीदी। अब गाड़ी खरीदने का आपका कोई पर्पस होगा। जी सर। क्या पर्पस है? गाड़ी सर मैंने इसलिए परचेज किया ताकि मैं अपने ट्रांसपोर्टेशन के जो मसाइल है ना उस पर मैं काबू कर सकूं और वो इजीली कर सकूं फिर। ठीक है। लेकिन एक और बंदा है, उसने भी सेम न्यू गाड़ी परचेज की, लेकिन उसका पर्पस क्या है? उसने वो गाड़ी परचेज करके शोरूम में खड़ी कर दी। लेकिन जी उसका सर। और आपका पर्पस डिफरेंट है। बिल्कुल। आपने ये गाड़ी शोरूम में तो नहीं खड़ी करेंगे ना, आप तो घर में लेके आएंगे। जी सर। ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल सर ऐसे अच्छा, ही। अब फर्ज करते हैं कि आपको गाड़ी ड्राइव करना नहीं आती। ठीक है। तो जी क्या सर। आप गाड़ी को ड्राइव करना सीखेंगे, या गाड़ी का इंजन खोल के देखेंगे कि ये वाला पुर्जा किस के लिए काम करता है, ये इंजन कैसे स्टार्ट होता है, फिर ये जो है ना वो टायर पंचर होगा तो पंचर मैं कैसे लगाऊंगा, या अगर जो है वो गाड़ी नहीं चल रही, यानी ये सारी मशीनरी को आप देखेंगे। ड्राइविंग सीखेंगे जी सर। या मशीनरी सीखेंगे? सर मैं ड्राइविंग सीखूंगा सर। क्योंकि अगर आप मशीनरी खोल के बैठ जाएंगे ना, तो वो आपका काम नहीं है, वो तो इंजीनियरिंग का काम है, वो तो मैकेनिक्स का काम है ना। जी सर। फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब है सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक, तो आप सारा दिन बैठ के इसकी इंजीनियरिंग करते रहें, तो आपको तो नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा है ना, बिल्कुल क्योंकि सर। ये हमारा काम ही नहीं है। फिर हम बिल्कुल। सोचें कि इसकी जो लाइट है ये कैसे बनी हुई है, हम इसको खुद बनाएं घर में। कभी ऐसा हुआ है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि वो हमारा काम ही नहीं है। ठीक है, हमारा काम है डाटा एनालिसिस, ये ट्रेनिंग है डाटा एनालिसिस की। जी सर। हमने आर की गाड़ी को ड्राइव करना सीखा। अब जिस तरह एक गाड़ी में बहुत सारे फील्ड्स हैं ना, देखें टायर वाला भी अलग होगा, पंचर वाला भी अलग होगा, फिर उसके बाद जो है वो इसकी लाइटिंग वाला अलग है, कलर करने वाला अलग है, इलेक्ट्रिशियन अलग है इसका, उसके बाद जो सीट्स हैं उसके लिए कोई अलग पर्सन है, अगर इसका इंजन खराब हो जाता है तो उसके लिए अलग पर्सन है। ठीक है। फिर इसकी जो है वो जी सर। अगर क्या कहते हैं इसको, जो खिड़कियां हैं या शीशा है वो खराब हो तो उसके लिए आप अलग पर्सन हायर करते हैं। आप खुद तो सारे काम जी नहीं सर। करते ना। नहीं सर। कुछ जो है वो जरूरी जो आप कर लेते हैं, टायर चेंज कर लिया, छोटा मोटा गाड़ी को साफ कर लिया, वो आप कर सकते हैं। बाकी अगर हम उन कामों में पड़ जाएं तो हमारा बहुत ही टाइम ज़ाया होगा और हम अपने पर्पस से हट जाएंगे। ठीक है। इसी तरह ये जो कोडिंग ठीक है है ना, सर। ये कोडिंग करना हमारा काम नहीं है। डाटा एनालिसिस का काम है एज अ ड्राइवर, कोड बने हुए हैं, हमने उनको रन करना सीखा और अपना एनालिसिस करना। अभी देखें, जो अभी तक मैंने जो आपको कोड सिखाए हैं ना, हमने जी सर। साइक पे वर्क किया, हमने ggplot2 पे वर्क किया, वो कोड ऑलरेडी बने हुए थे, वो मैंने बिल्कुल जस्ट सर। आपको रन करना सिखाया है कि आपने रन कैसे करना है। उनका फार्मूला ऑलरेडी बना हुआ है। आर अगर हम आप वहाँ पे लिखें ना फंक्शन का नाम, तो आर आप उसका पूरा फार्मूला दे देते हैं, वो ऑलरेडी आपके पास है, जी हमने सिर्फ उनको सक्सेसफुली रन करना सीखना है। इसलिए हमने उसकी इंजीनियरिंग खोल के नहीं बैठनी। अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे तो समझेंगे कि हम डाटा एनालिस्ट बनने नहीं जा रहे। ठीक है, क्योंकि ये कोर्स था डाटा एनालिसिस के हवाले से, इसलिए ये हम डाटा एनालिसिस से रिलेटेड ही इस पे वर्क करेंगे। अब इसी तरह आर भी जो है ना, ये मल्टी फंक्शनल है, ये सिर्फ डाटा एनालिसिस के लिए नहीं यूज़ हो रहा। इसकी आप मशीन जी लर्निंग सर। भी इस पे कर सकते हैं, आप इसकी आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ है ये। जी सर। अब हम आते हैं कोडिंग की तरफ। लेकिन ड्राइविंग के साथ साथ ना मैं कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं जो हमारी ज़रूरत की हैं वो हमें सीखनी पड़ती हैं। मसलन गाड़ी को साफ़ करना, गाड़ी के अंदर पानी चेंज करना, पेट्रोल का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमें सीखनी पड़ती हैं ना। जी इसी सर। तरह आर के ऊपर थोड़ी थोड़ी जो हमारी डेटा एनालिसिस से रिलेटेड कोडिंग है वो हम थोड़ी थोड़ी सीखेंगे। ठीक है। ये नहीं कि हम ये कोड खुद से डेवलप करें, खुद से पैकेज डेवलप कर लें। अगर आप एक पैकेज डेवलप करने बैठे हैं तो 1 साल आपका लग जाए, आपका पैकेज ना शायद डेवलप हो। बिल्कुल सर। ठीक है। मेरे जो याद है, मेरे पास 7 या 8 बैच में ना एक पार्टिसिपेंट थी चाइना से।
उन्होंने एक ऐप बनाई थी आर के ऊपर। ऐप ये बनाई थी कि जो कार की विंडोज़ है ना, ये ऑटो लॉक के हवाले से ना, कि जैसे वो खिड़की क्लोज करें तो ऑटो लॉक हो जाए, उसके हवाले से उन्होंने एक ऐप डेवलप की आर के ऊपर। वो मेरे से डिस्कस कर रही थी कि मैंने ये की और ये मुझे एरर आ रहा है इसमें, तो वर्क नहीं कर रहा। तो फिर मैंने उनसे माजरत की कि अगर डाटा एनालिसिस से रिलेटेड है तो मैं आपको कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपकी अलग फील्ड है। तो इसी तरह जो है बिल्कुल कोडिंग सर। से रिलेटेड हम जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ज़रूर सीखेंगे जो हमारे एनालिसिस से रिलेटेड है। तो अभी मैंने आपको कोडिंग की एक टर्म बताई कि कोडिंग है क्या। यानी किसी एक स्क्रिप्ट को एक नया नाम दे देना कोडिंग। अभी मैं आपके सामने यहाँ पे एक और कोड राइट करता हूँ। अब ये देखिए, ये पूरा स्क्रिप्ट है मेरे पास, ये एक पूरी लाइन है। ये एक छोटा सा स्क्रिप्ट है। अभी आप जब अगली क्लासेस में आएंगे ना, पूरे पूरे पेज का स्क्रिप्ट आप देखेंगे, उस पर हम वर्क करेंगे। ये भी बिल्कुल छोटा सा कोड है ताकि मैं आपको रीडिंग सिखा रहा हूँ, राइटिंग सिखा रहा हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप इजीली रीडिंग और राइटिंग सीखें। जब हम नेक्स्ट क्लासेस में चलेंगे तो वहाँ पे हम जो है वो बड़े बड़े कोड्स देखेंगे। तो उन कोड्स को हमने बार बार यूज करना है, तो बजाय हम वो पूरा कोड यूज करें, हम उसका एक छोटा सा नाम रख लेते हैं, तो कोड वर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मसलन मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ लेस देन माइनस एक्स। मैंने इसका नाम रख लिया एक्स। अब इस पूरे कोड का जो नाम हो चुका है वो है एक्स। मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास देखें एक्स के नेम से एक फाइल क्रिएट होगी। अब मैं जस्ट यहाँ पे अगर टाइप करूँ एक्स और इसको सिंपल रन करूँ, तो ये देखें मेरे पास टेबल क्रिएट होगी। इसका मतलब मुझे ये पूरा कोड राइट नहीं करना पड़ता। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट क्लियर कर लें। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इशफाक खान साहब, काइंडली आपका मैसेज है, वो मिस द नेम ऑफ फाइल। सर एक्सप्लेन कीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। बस ये हो गया है मेरा असल में एक्स के साथ मेरी कंफ्यूजन आ रही थी, तो बस अब क्लियर हो गया जो आपने जितना एक्सप्लेन किया है ना, तो क्लियर हो गया। हो गया है। जी क्लियर हो गया। यानी आपने इसको कोड को रन करना है, इक्वल करके इसको रन करेंगे, आपके पास स्क्रीन नंबर 3 में एक एक्स हाँ के जी नेम से वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। फिर आप इसको रन करेंगे ना एक्स को। हाँ जी। अब हमने क्या किया है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं उस टेबल को हमने सेव कर लिया एक्स के नाम से। जब एक्स को रन करेंगे ये टेबल रन होगा, इसका मतलब है ये टेबल के इसके इक्वल है एक्स के। अब हम आते हैं प्लॉट की तरफ। प्लॉट के लिए आपने यहाँ पे अच्छा, टाइप जैसे करना होगी सर, मेरा नहीं हुआ सर ये। है, स्क्रीन शेयर कीजिएगा सर। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये कंफर्म कर लें कि आपके पास ये जब कोड आपने क्रिएट किया है और इसको एक्स को रन करते हैं तो ये रन हो रहा है। सर मैंने स्क्रीन लो की है, काइंडली शेयर कीजिए। हो रहा है हो रहा है। सर ये रिजल्ट नहीं आया सर। ओके, आपने लाइन नंबर 68 रन करें। ठीक है, अब लाइन नंबर 69 रन करें। आपने ये नीचे जो लाइन है ना 70 और 71 को डिलीट करें। लाइन नंबर 61 को भी डिलीट करें, क्योंकि इसके साथ आपने हैश टैग नहीं लगाया भाई, ये इशू कर रही है। ठीक है, ये कोड नहीं है लेकिन ये इशू कर रहा है। अब लाइन नंबर 68 को रन करें। लाइन नंबर 68 एक्स वाली। ठीक होगा। थैंक यू सर। ओके, ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने कोड के अलावा कोई भी
वर्ड लिखना है ना, तो उसके साथ में हैश टैग जरूर लगाना। सर ठीक है, मेरे पास भी नहीं आ रहा, शेयर करो सर थोड़ा सा। ओके सर, स्क्रीन शेयर कीजिए। रहील साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये देखिए कोडिंग नहीं आ रही इसमें। आप लाइन नंबर, ये रन हो गया ना, ठीक है, आप एक्स टाइप करें लाइन नंबर 4 पे। इसको रन करें। जी सर। ये देखें, टेबल शो हो गया आपके पास ठीक है, में। ओके, रहील साहब पहली स्क्रीन बस ये शेयर ओके हो कीजिए। गया ना सर? जी सर, ओके। यानी आपने कोड थैंक यू। क्रिएट कर लिया, यानी उस पूरे जो स्क्रिप्ट है उसको आपने एक छोटा सा नाम दे दिया एक्स, ताकि नेक्स्ट आपको सिर्फ आप एक्स ही लिखें, कि पूरा कोड आपको ना लिखना पड़े। रहील साहब पहली स्क्रीन शेयर कीजिए। काइंडली माइक ओपन कीजिएगा या स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अस्सलाम सर। सर ये जरा सा वालेकुम। कोड थोड़ा सा गाइड करिए सर दोबारा कोड का मतलब ये कि है। किस, नहीं वो मतलब समझ में आ गया सर, किस तरह से आपने वो एक्स अच्छा, किया वो था ना आपने उसको, सिर्फ लेस तो देन थोड़ा सा माइनस का उसे साइन, दोबारा आपने लेस देन, एक मिनट में रिपीट वो कर रहा हूँ। आप स्क्रीन वो जरा शेयर, थोड़ा सा, आप स्क्रीन शेयर करें, मैं आपकी स्क्रीन पे करवाता हूँ। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? सॉरी सर, थोड़ा सा इतना वो नहीं हो रही ओके, ठीक चले से, मैं अपनी एक स्क्रीन पे बता कोशिश। देता हूँ। जी जी जी, आप काइंडली। ओके। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, मैं जो दोबारा राइट कर देता हूँ। ये आपके पास इतना कोड लिखा हुआ है, ठीक है, और फाइटस। अब यहाँ पे कोड क्रिएट करने के लिए आपने लेस देन माइनस का साइन, इसका मतलब होता है इक्वल। यानी ये पूरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये इक्वल है इसके एक्स। ये लिखने के बाद आपने इसको रन करना है। क्लिक कर लें कहीं भी इस लाइन में, और ये रन का बटन प्रेस करें। जैसे आप रन का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास स्क्रीन नंबर 4 में एक्स के नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे आपने टाइप करना है एक्स, और इसको रन करें। ये देखिए, आपके पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट का टेबल क्रिएट हो। अब हम आते हैं प्लॉट ठीक पे। है सर, थैंक यू। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, यानी इसके प्लॉट अब कैसे क्रिएट करते हैं। प्लॉट क्रिएट करने के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे कोर प्लॉट। ये देखिए, पैकेज का नाम भी कोर प्लॉट है और फंक्शन का नाम भी कोर प्लॉट। ये हम ऑलरेडी इसको लाइब्रेरी कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने इसको लाइब्रेरी नहीं किया हुआ, तो पहले आप इसको लाइब्रेरी कर लें, कोर प्लॉट। और कोर प्लॉट के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है एक्स। अब देखें, हम ये वाला डाटा यूज कर रहे हैं ना, ये वाले टेबल के ऊपर हम प्लॉट इसको विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, और इसको रन करते हैं। जैसे आप इसको रन करेंगे, देखिए छोटा सा फार्मूला है इसका, सिर्फ आपने एक्स लिखा, ये पूरा फार्मूला आपको लिखना नहीं पड़ा, सिर्फ फाइल का नाम लिखा, ये कोडिंग है। ये हमने कोड बना लिया इसका, इसको रन किया, हमारे पास फाइल जो है वो क्रिएट होगी, विजुअलाइजेशन क्रिएट होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इसने हमें जो है ना वो रेड कलर में लेबल्स और सर्कल में इसने हमें कोरिलेशन प्लॉट क्रिएट करके दिया, और साथ कोरिलेशन का स्केल भी दे दिया। कि इसने बाय डिफॉल्ट हमें क्रिएट करके दिया, हमने अभी इसको कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बताई। हम इसके डिफरेंट मेथड एक्सप्लोर कर लेते हैं, और वो हम बताते जाते हैं कि हमें डिफरेंट मेथड के प्लॉट क्रिएट करके देते हैं। एक्स के साथ आप कामा लगाएं, कामा लगाने के बाद यहाँ पे आप मेथड टाइप करें, मेथड मेथड। अबे तो सारा ही ठीक है, अंदर कुछ खराब है। हाँ। अच्छा, मेथड के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है, क्योंकि ये पहला जो मेथड है ये है, इसका नाम है सर्कल। हम यहाँ पे टाइप करते हैं इन्वर्टेड कामा में सर्कल।
और इसको रन करें। ये सर्कल प्लॉट आपके पास क्रिएट हो गया। मैं इसका नाम रख देता हूँ, हेडिंग देके सर्कल। दूसरा मेथड है हमारे पास, फॉर एग्जांपल कलर। मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ। अब जस्ट यहाँ पे अपने क्या करना है, मेथड चेंज करना है सर्कल से कलर, जिस तरह वो हम जी प्लॉट 2 में करते रहे। कलर, इसको रन करें। अब ये देखें आपके पास कलर प्लॉट भी हो जाएगा। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। ज़बरदस्त, आप लोग उनको शेयर कर भी दिए। इसका मतलब अब आप लोगों को आर्क है वो समझ आना स्टार्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है वो अच्छा, कलर भी क्रिएट हो गया। अब सेम आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इनके नाम हमें पता चल जाएं, ये कौन कौन सा मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक करें, ये कलर के साथ ऐसे लगाएं, कलर्स। इसको रन करें। जैसे ही आप इसको रन करेंगे ना, ये आर आपको बता देगा। तो देखें, ये कह रहा है कि एरर इन मैच आर्गुमेंट मेथड। वो कह रहा है मेथड में गलती है, मेथड मैच नहीं हो रहा। ये पॉसिबल मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। देखें, उसने आपको लिस्ट दे दी। ठीक है, पहला सर्कल, ये कलर है, कलर्स नहीं। इसका मतलब मैंने ये गलत लिखा था ना। मैं इसको कलर करता हूँ और इसको रन करता हूँ। इसने मुझे कलर प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। अब मैं इसी को अगेन कॉपी करता हूँ, सारा कोड। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद कलर को रिप्लेस कर देते हैं स्केयर के साथ। स्केयर, कॉपी करें, यहाँ पे आप टाइप करें स्केयर, यहाँ पे भी रिप्लेस करें स्केयर और इसको रन करें। ये देखिए स्केयर प्लॉट क्रिएट हो गया। कॉपी करें और इसको ग्रुप में शेयर कर दें। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मेथड हैं, एलिप्स हैं, नंबर्स हैं, शेड हैं, सारे मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एलिप्स अप्लाई करता हूँ। कॉपी, ये देखिए स्केयर को रिप्लेस कर देता हूँ एलिप्स से और इसको रन करता हूँ। ये हमारे पास एलिप्स क्रिएट है। जी इशफाक साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिए। इशफाक साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिए। सर माइक भी ओपन कीजिएगा। सर माइक ओपन कीजिएगा। सर माइक ओपन कीजिएगा। ये आवाज आ रही है? जी सर आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, क्या इशू आ रहा है? ये मेरा कोर प्लॉट एक्स कामा मेथड जी सर्कल और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर्कल, ये सर्कल शो हो रहा है आपको? हाँ ये हो रहा है, लेकिन स्क्वायर का बहुत लग रहा है ठीक है, ये आगे वर्क, से स्क्वायर का हो। ये अच्छा सर्कल ये प्लॉट ठीक ही है कर ना रहा है? तो। जी तो यहाँ तक ठीक है ये? जी सर, बिल्कुल ठीक है ये कोड आपका यहाँ पे। अच्छा अच्छा ठीक है। और वो स्क्वायर का मैं मिस कर दिया है। जी सर, स्केयर का। अच्छा, आप यहाँ पे ना हाँ। सर्कल के आना ई ई यहाँ से डिलीट करें। सर्कल का ई डिलीट कर दें लास्ट। अब इसको रन करें। अभी देखें आर ने आपको सजेशन दे दी कि नहीं दी। कोर आप प्लॉट के आप सर्कल्स करें, एस लगा दें, ई के बाद एस लगाएं। अब रन करें। हाँ, अब उसने आपको सजेशन दे दी कि आप ये वाले प्लॉट जो है ना, वो नीचे देखिए एक लिस्ट आ गई आपके पास।
ये वाले आप रन कर सकते हैं, ठीक है। आप एलिप्स को कॉपी करें, स्क्वायर को कॉपी करें, ये कंप्लीट स्पेलिंग, ठीक है, एलिप्स। स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, इन्वर्टेड कामा भी कॉपी कर लें, कोई इशू नहीं। वहां से अपने कामा कामा भी डिलीट करने हैं। इन्वर्टेड कामा को भी सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपने इन्वर्टेड कामा कॉपी किए हैं, ठीक है। इसको अब आखिर पे कामा, आपने कामा भी ऐड किया हुआ एक्स्ट्रा, इसको भी रिमूव करें। ओके, अब इसको रन करें। कह रहा जी अनएक्सपेक्टेड इनवैलिड टोकन इन प्लॉट मैट्रिक्स, आपने जो है ना वो इन्वर्टेड कामा आप यहाँ से डिलीट करें। ये दोबारा इन्वर्टेड कामा नहीं टाइप करें, इसको डिलीट कर दें, इन्वर्टेड कामा, इन कामा सारा डिलीट करें, सारा डिलीट कर दें, इन्वर्टेड कामा टाइप करें। हाँ, ये इन्वर्टेड कामा, ठीक है, वहाँ पे वो उल्टे कर दिया मैंने। जस्ट वो वर्ड कॉपी करें स्क्वायर का। ऐसे लिख सकते हैं या टाइप कर सकते हैं? हाँ, टाइप कर लें, ठीक है, इसको रन करें। ये देखें, लिप्स प्लॉट, ठीक है, ठीक है। अब आप इसको ना, ये जितने भी लिस्ट लगी हुई है ना, सारे अप्लाई करके देखें। स्केयर है, नंबर है, शेड है, कलर है, पाई है। क्लियर है? ओके। ओके, अच्छा, फर्ज करते हैं यहाँ तक जो है ना वो डॉक्टर इशफाक साहब ने ये क्रिएट कर लिए। अब इनके सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इसका ना हाफ, अपर हाफ क्रिएट करके लो। देखें, बास का तो ऐसा होता है पेपर्स के अंदर, ये पूरा प्लॉट तो नहीं होता, इसका अपर हाफ या लोअर हाफ होता है। ये कहते हैं अब यहाँ पे नंबर प्लॉट क्रिएट करें, नंबर, और इसको रन करें। अब इसका जो है ना अपर हाफ हमें चाहिए, तो यहाँ पे अपने कामा लगाना है, कामा, अगेन इन्वर्टेड कामा, और इसमें आपने लिखना है अपर। इसको कॉपी करना है, सॉरी, इसको रन करना है। ये देखें, आपके पास अपर हाफ क्रिएट होगी। कॉपी करें इसको और ग्रुप में शेयर करें। इसी तरह आप ओपन करें अगेन। ये अब क्या है, अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आपने लोअर हाफ क्रिएट करना है। आप अपर को यहाँ से रिमूव करें, यहाँ पे लिख दें लोअर, और इसको रन कर लें। अब देखें, आपके पास लोअर हाफ क्रिएट होगी। कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें। अच्छा। इसी तरह आपने ये तमाम प्लाट्स के अपर और लोअर प्लाट क्रिएट करना है। जी मुदस्सर इकबाल साहब, माइक ओपन कीजिएगा। जी मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि नंबर वन, क्या हम कोड चेंज कर सकते हैं वाइल रन वन फाइल? और दूसरा, अगर कोड को हम खत्म करना चाहते हैं, एक्स की जगह वाई लगाना चाहते हैं, तो ये बस, अगर बिल्कुल इसको खत्म ही करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा? सर, आपका आपकी आवाज़ मुझे समझ नहीं आ रही, काट रही है आपकी आवाज़। रिपीट कीजिए क्वेश्चन। मैं रिपीट करता हूँ। कोड को चेंज कैसे करेंगे कोड और को, कोड को डिलीट कैसे करेंगे? इस कोड को चेंज कैसे करना है? नो नो नो, ये एक्स हमने डिफाइन कर दिया नहीं ना। नहीं, ये एक्स नहीं एक्सेस डिफाइन किया, नहीं सर, को ये हमने एक्सिस, डिफाइन किया। ये एक्सिस तो नहीं है, ये तो हमारे नहीं नहीं डेटे नहीं, हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप, जी, एक्स को हमने ऊपर डिफाइन किया कि एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ठीक है, 4 अच्छा, यहाँ पे आप कोड, इसका पाइकस कोड का माइनस नाम 1। चेंज करना चाह रहे हैं मैं इसका मसलन। कोड का नाम चेंज हाँ, करना चाहता हूँ, मतलब इसको मैं ए करना चाहता हूँ, क्या करना चाह रहे या इसको मैं डिलीट ही करना चाहता हूँ। ए, हैं? एक्स, एक्स को ए डिलीट भी, करना ए चाह रहे कोई भी ए कर ले। हैं, एक्स को डिलीट करना चाह रहे हैं आप? जी, एक्स को डिलीट करना चाहता हूँ, फिर क्या और करेंगे? एक्स को या किसी और, सॉरी। सर, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। ओके, अब मैं टाइप कर देता हूँ। सर, आप माइक थोड़ा सा देखें, इंटरनेट थोड़ा सा, एक मिनट, वॉइस मैसेज कीजिएगा या
चेक करें, अगर इंटरनेट स्टेबल है तो दोबारा माइक ओपन करें। अच्छा, कोड आपने कैसे चेंज करना है सर? कोड चेंज करने के लिए आप यहाँ पे एक्स की जगह पे फॉर एग्जाम्पल आप मुदस्सिर लिखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे मुदस्सिर लिख दें, या आप अपना नाम लिख लें, ठीक है, और इसको रन कर दें, कोड आपका चेंज हो जाएगा। अब आपके पास दो नेम से फाइल सेव होगी, एक्स के नेम से भी और मुदस्सिर के नेम से भी, लेकिन सेम फाइल है। अब आपको एक्स से डिलीट करनी पड़ेगी, वो डिलीट करने के लिए आपको सारा डाटा डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट यहाँ पे मुदस्सिर टाइप करना पड़ेगा एक्स की जगह पे। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मुदस्सिर, ये देखें यहाँ पे भी मुदस्सिर और यहाँ पे भी मुदस्सिर। अब मैं रन करता हूँ ये कोड, तो ये देखें प्लॉट क्रिएट हो गया, प्लॉट क्रिएट हो गया, प्लॉट क्रिएट हो गया, यानी मैंने इसका नाम मुदस्सिर रख दिया। जस्ट आपने टेक्स्ट को रिमूव करके जो आप वहाँ पे नाम रखना चाह रहे हैं वहाँ पे उसका नाम रखें और उसको रन करें, आपका कोड चेंज हो जाए। जी सर, क्लियर है? जी इनपुट, क्लियर है। ओके, और अगर इनपुट मैं इस पूरे प्रोसेस को डिलीट करना चाहूँ? ये ऊपर ब्रश का बटन है, ये आप क्लियर करेंगे, यस, तमाम डाटा आपका यहाँ से डिलीट हो, एनवायरनमेंट एम्प्टी हो गया। ओके ओके, थैंक यू। ओके सर, तो आज की गॉट जो इट। हमारी क्लास थी वो यहाँ तक की थी, और हमारे पास अब 4-5 मिनट हैं। तो एक सिलसिला हमने शुरू किया था इंट्रोडक्शन का, उनमें से बहुत सारे पार्टिसिपेंट का इंट्रोडक्शन हो चुका था, और कुछ पार्टिसिपेंट का इंट्रोडक्शन पेंडिंग है। साथ हम इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं और साथ आपसे रिव्यू भी ले लेते हैं ट्रेनिंग के हवाले से, कि कोई आपके सजेशंस या कोई क्वेश्चन आपका स्पेसिफिक हो, वो भी हम डिस्कस करें। काइंडली कोई एक पार्टिसिपेंट माइक ओपन कीजिएगा जिनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। जी सर। ताहिर महमूद सर, सर जी आपका सर, इंट्रोडक्शन अस्सलाम नहीं वालेकुम हुआ सर। अभी तक? वालेकुम सलाम। नहीं सर। जी सर, एक तो इंट्रोडक्शन करवा दें अपना, और सर मैं ताहिर महमूद इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से, और मैंने रिसेंटली अक्टूबर 2023 में अभी एमफिल कंप्लीट किया है, और अब पीएचडी के लिए परसू करना चाह रहा हूँ। डिफरेंट कंट्रीज में मैंने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा साइंस एग्रीकल्चर से मेरा बैकग्राउंड है, प्लांट पैथोलॉजी से। और अभी जो रिसर्च के लिहाज से है पब्लिकेशंस, वो 9 पब्लिकेशन ऐसी जो पब्लिश हो चुकी है। और ठीक है। अभी स्टूडेंट अभी सिर्फ जो बैचलर की है, अभी मास्टर की जो है अभी पाइपलाइन में है। एग्रीकल्चर में किस क्रॉप पे वर्क कर रहे हैं? सर मैंने जो बीएस में किया था बैचलर में, वो बेसिलिस उस पे किया था सर, चिकपी पे। और अभी रिसेंट जो मास्टर की रिसर्च है वो मेरी कॉटन पे है। जर्म प्लास्ट पे कर रहे हैं या वैराइटीज पे? सर मैं बेसिकली बायो कंट्रोल एंड डायग्नोस्टिक पे कर रहा हूँ। ठीक, ठीक। तो ट्रेनिंग के हवाले से बेसिलस क्या आपकी बेसिलस यूज कर रहा हूँ बेसिलस। सर बिल्कुल, ट्रेनिंग बहुत मुफीद रही है, बहुत कुछ सीखा है सर, और एक्टिवली सीखा है मैंने, पार्टिसिपेट किया, बाकी पार्टिसिपेंट को भी पता है। और काफ़ी इसमें लर्निंग हुई, क्योंकि पहले रिसर्चर के लिए इस तरह के डेटा को एनालिसिस करना, नए ग्राफिक वगैरह इस तरह के जो हाई क्वालिटी को, इससे पहले मैं प्रिज्म यूज करता था, लेकिन उसके मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि आप पाइथन और आर आर की तरफ मूव करें। और बिल्कुल देन सर ठीक है, मैंने जाहिर है पाइथन और उसके बाद मशीन लर्निंग। जी बिल्कुल सर ऐसी है। आजकल जो है वो लोग और मशीन लर्निंग बहुत पे कुछ वर्क सीखा कर रहे है हैं। सर। और अभी मेरे पास प्रीवियस बैच था 45 फोर्टी थ्री जी जी आज जो जी है ना जी। वो एंड हुआ है। तो उनमें जो उनका इंट्रोडक्टरी सेशन था, उनमें एक पार्टिसिपेंट रहते थे, रिजवान नाम था उनका। तो वो मुझे बता रहे हैं कि मैं ये आर जस्ट मशीन लर्निंग के लिए सीख रहा हूँ, मुझे मशीन लर्निंग आती है, सब उसका मैकेनिज्म आता है, लेकिन पाइथन पे उनको आती है, पाइथन पे वो वर्क कर रहे हैं। लेकिन कुछ मॉडल ऐसे हैं मशीन लर्निंग के जो आर के ऊपर वर्क करते हैं, यानी इसमें भी आप डाटा एनालिसिस ही करते हैं, लेकिन बहुत एडवांस वे। बिल्कुल सर ऐसी है। तो और वो मैं मशीन इंशाल्लाह लर्निंग पे वो लोग काम कर जैसे रहे हैं। पाई बिल्कुल। आर मेरा कंप्लीट होगा, इस तरफ मैं देन पाइथन की तरफ मूव करूंगा। जी जरूर सर। तो आप सेटिस्फाइड हैं अभी तक जो क्लासेस होंगी? बिल्कुल सर, फुली सेटिस्फाइड सर। बहुत 10/10। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कहेंगे, डॉक्टर मोहम्मद रफीक साहब।
सर आपसे आई थिंक इंट्रोडक्शन हो चुका था। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कहेंगे जिनका अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, माइक ओपन कीजिए, माइक ओपन कीजिए। कोई पार्टिसिपेंट का आईडी ओपन कर दें। चले रहील साहब का माइक ओपन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, जी रहील सर साहब मेरा क्या हाल नाम है, ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। सर मेरा नाम राहिल है। प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट कॉलेज समरसट्टा भावलपुर से, और पीएचडी कर रहा हूँ चोलिस्तान यूनिवर्सिटी में। तकरीबन पीएचडी कंप्लीट हो गई है। कौन सी कॉलेज में? सर गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज समरसट्टा, ये ये डिस्ट्रिक्ट तहसील है? भावलपुर में आता है। तहसील है जी इसमें? जी, ये भावलपुर के करीब एक छोटा सा सिटी है, अच्छा टाउन अच्छा सिटी, ठीक है। है। हाँ जी, भावलपुर के साथ है, छोटा सा कस्बा, वहाँ पर है। मैं पीएचडी कहाँ से बेसिकली कर क्योंकि रहे हैं? वहीं पीएचडी मेरी चोलिस्तान यूनिवर्सिटी से है सर, तकरीबन कंप्लीट हो गई है। ठीक है। अ, तो मैं आपके साथ जो इन टच हूँ वो जब आपने स्टार्ट किया था पहला बैच, उस वक्त से अच्छा कुछ पहले बैच से टाइमिंग का आप आपको टच हैं? पता होता है। हाँ जी, वो मैं मेन आपके ग्रुप में साथ आप होंगे, व्हाट्सएप वो पे टच हूँ। बायोलॉजी वाले मेन जी जी ग्रुप में? जी जी, ठीक उसकी ठीक। वजह ये थी कि टाइमिंग का आपको पता है कि इसका मतलब पूरा साल, पूरे गवर्नमेंट साल के बाद आपने क्लास ज्वाइन की है। यानी फर्स्ट गवर्नमेंट बैच जो है वो जॉब वाले के मैंने, लिए बड़ा। बड़ा मुश्किल होता है ना। जी जी फर्स्ट जी, बैच मेरी मैं उस वक्त क्लास से शुरू हुई थी जुलाई में ना, 16 15 16 जुलाई को, यानी आई थिंक। मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, यही आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट मुलाजिम के लिए जॉब के साथ खास तौर पर प्रिंसिपलशिप और फिर पीएचडी काफ़ी एक मुश्किल है, बिल्कुल ऐसे हो ही। जाता है। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ अ, किस तरह से चलाती है काम को। तो अब बिल्कुल क्योंकि अवेलेबिलिटी मिली, टाइम थोड़ा फ्री हुआ, पीएचडी का काम तकरीबन ख़त्म हो गया, तो एनालिसिस के बाद अब मैंने कहा कि खुद से भी कुछ चीज़ें आनी चाहिए, बिल्कुल जदीद ऐसे ही मैं कर। टेक्नोलॉजी और ये जी लैपटॉप जी। मोबाइल ये चीज़ें। आपका मेथड बहुत अच्छा है, लेकिन सर एक छोटा सा जो प्रॉब्लम हमारे साथ आता है ख़ासतौर पे बायो वालों के साथ, वो ये है कि एमफिल में भी जब किया था तो पीएचडी का भी जो थीसिस है वैसा लगता है जैसे जोलॉजी का कम है, और उसमें स्टैट और केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट्स यानी ज्यादा है, जो ऐसे सब्जेक्ट्स ही हैं है। वो ज़्यादा होते हैं। हर यूनिवर्सिटी में स्टैट ज़रूर पढ़ाई जाती है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि वो स्टैट स्टैट पढ़ाने वाला पढ़ाता बिल्कुल है, ऐसे और ही वो है। ये समझता है कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टैट में माहिर हैं, वो अपनी जबकि उन्हें ये नहीं टर्मिनोलॉजी, वो पता अपनी होता। टर्मिनोलॉजी यूज जी करते हैं। जी जी, वो अपनी बिल्कुल बहुत बेहतरीन पढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा बैकग्राउंड मैथ का नहीं होता या स्टैटिस्टिकली नहीं नहीं हम होता, पिक कर पाते हैं, तो बिल्कुल। हमारे वो ऊपर से जारी होती हैं बातें, कुछ समझ में आती हैं कुछ नहीं आती, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आपका जो मेथड है वो दी बेस्ट है, लेकिन एक छोटी सी सजेशन जैसे आप कहते हैं कि दी जाए, एक लेक्चर बेसिक स्टैट का भी दिया जाए जिसमें सर हम वो अभी बिल्कुल, वो मैं पहले भी, आप मेरी बात सुनिएगा। दरमियान में बताते रहते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक हो जिसमें हम बिल्कुल मीन मोड मीडियन से रिग्रेशन एनोवा, यानी जैसे वो ये, या तो आप अपना कोई एक ग्रुप शुरू कर लें बेसिक स्टैट से मुतालिक, यानी वो पढ़ाए स्टैट, लेकिन पढ़ाने वाले का जो बैकग्राउंड हो ना वो बायोलॉजी से रिलेटेड, बिल्कुल सर मेरी बात, ताकि वो मेरी उसको बात तो सुना समझता ना हो। अभी। जी जी अभी आज आपकी हुई है, दो चीजें अभी तक आपने सीखी हैं। जी जी कोड को रीड करना, कोड को जी जी राइट करना, ठीक है। जी जी, अगली क्लासेस में आप सीखेंगे कोड को एडिट करना, सही फिर सही कोड को जनरेट करना। सही। अभी तक आपने कोई एनालिसिस नहीं सीखा। जी जी ये मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं, आपने कोरिलेशन नहीं सही। सीखा अभी तक, आपको कोई पता नहीं कोरिलेशन का। आपने ये पियर्सन जी जी कोरिलेशन बिल्कुल। लगाया है, कौन सा कौन सा आपने कोरिलेशन से लगाया है? हाँ जी हाँ जी अभी कोई। तो हम एनालिसिस की तरफ आए ही नहीं है, अभी अच्छा हम सर, अगर आर ये सीख क्लास रहे हैं। पहले हो जाए तो, अगर ये नहीं सर क्लास थोड़ी नहीं, सी पहले। वो आपको जब ये आर अच्छा। आ जाएगा ना, जी जी फिर जब आप ये खुद परफॉर्म करेंगे फिर आपको पता होगा ये पियर्सन है, ये इसका रिजल्ट इस तरह होता है, ये मैनहट्टन सही। प्लॉट है, इसके रिजल्ट इस तरह होते हैं, ये स्परमैन कोरिलेशन है, इसके रिजल्ट इस तरह होंगे। अच्छा, जब आप खुद वो ड्रा तो करेंगे आपकी ना, फिर अच्छा। आप, अभी आप ट्रेनिंग अटेंड कर लें, अभी तो आप इनिशियल स्टेजेस पे है ना, इनिशियल स्टेजेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहन में कि सही पता नहीं
आगे हमने जाके क्या हाँ जी, सीखा। हाँ जी, और सही सही। ये जब 4 स्किल आप सीख लेंगे ना, कोड को रीड करना, राइट करना, एडिट करना, जनरेट करना, मैं दोबारा 0 पे आ जाऊंगा स्टैट पे। समझिए। फिर आपको आर चलाना आ गया। ये मैं आपको छोटी सी एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको बिल्कुल जी क्लियर हो जाएगा। जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। एक मिनट, मैं ना, लेकिन स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है आपके साथ? जी जी, स्क्रीन शेयर मैं। नहीं, हाँ, मेरी शेयर हो रही, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जब स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है। अब फर्ज करते हैं कि ये एक ग्राउंड है, सही। ठीक है। ये एक रास्ता है, सड़क है, एक ये 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 रास्ता है। अब फर्ज करते हैं ये वाली जो रास्ता है ना, ये वाला सड़क है, ये है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स का एनालिसिस। ये रूट है बायोलॉजी का, ये केमिस्ट्री का, ये बिजनेस का, ये फिजिक्स का, और ये मैथमेटिक्स का, ठीक है। अभी हम गाड़ी को इस सर्कल के अंदर ड्राइव करना सीख रहे हैं, अभी हम इस सर्कल से बाहर निकले ही नहीं। बात समझे? ठीक। जी जब जी, मैं आपको सुन। जब आपको ये 4 स्किल्स आ जाएंगे, ड्राइविंग, आर को ये ड्राइविंग मैं की, आपको। ठीक है। फिर जब आप रूट्स पे आएंगे ना, फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी जी कि मसलन अभी आप बहावलपुर में है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आपने आर आर जी, की गाड़ी ड्राइव करना सीख ली है, तो मैं आपसे कहूँ कि आप जो है ना वो बहावलपुर से गाड़ी ड्राइव करके मीरपुर आज़ाद कश्मीर आएंगे। सही अब आपको गाड़ी तो ड्राइव करना आती है, आप निकल पड़ेंगे, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा, कभी किसी से रास्ता पूछना पड़ेगा, ठीक। कभी किसी से, कभी कॉल करके मैं यहाँ पे पहुंचा, आप किधर आऊँ, पूछ पूछ के आप जो है यहाँ तक पहुंच आएंगे। सही लेकिन जब एक दफा आप इस रास्ते से गुजर जाएंगे ना, फिर वो आपको याद रहेगा। जब दूसरी दफा आपको इसके ठीक। यहाँ से गुजरना पड़ेगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अब चूंकि आपने सही गाड़ी को ड्राइव करना सीख लिया हुआ, असल चीज ये है गाड़ी को ड्राइव करना सीखना। स्टैटिस्टिक मुश्किल नहीं है, ये रास्ते मुश्किल नहीं सही है। जब ये आपको गाड़ी ड्राइव करना आ गई है ना, आप किसी भी रास्ते पे जाएंगे ना, बस थोड़ा सा आपको 1-2 बार पूछना पड़ेगा कि सर ये रास्ता किधर जा रहा है, अब मैंने अगला स्टेप क्या करना है, अब मैंने आगे किधर जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। थोड़ा थोड़ा आपको पूछना पड़ेगा, लेकिन आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एक दफ़ा जब आप एनालिसिस परफॉर्म करेंगे अपनी फील्ड का, दूसरी दफ़ा आप उसमें एक्सपर्ट होंगे। आर का भी सही यही हिसाब है। अब अभी तक आपने कोई किसी भी रूट पे सफ़र नहीं किया, ये जो आप कोरिलेशन देख रहे हैं ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रहा हूँ कि हमने कोड रन किया, उसकी आउटपुट शो हो रही है या नहीं शो हो रही, कि हमने कोड सक्सेसफुली रन कर लिया कि नहीं कर लिया। अभी हमने सही। एनालिसिस की तरफ आना है, बिल्कुल बेसिक से आएंगे, मीन से आएंगे। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। अनोवा, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, कोरिलेशन, फिर कोरिलेशन की टाइप्स, ये सारी चीज़ें हमने भी करनी। अभी सिर्फ हम गाड़ी को एक ग्राउंड के सही अंदर रन करना सीख रहे हैं, अभी हम ग्राउंड से बाहर निकले नहीं। ठीक हो गया? सही। ठीक सर, इंशाल्लाह साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह सीख जी लेंगे, जहाँ इंशाल्लाह पर जरूर सर, मसला हुआ तो फिर बिल्कुल सर। जरूर। बहुत शुक्रिया No, सर, सर बहुत बहुत। शुक्रिया सर फॉर सजेशंस एंड ओके क्वेश्चंस। थैंक यू। ओके बहुत शुक्रिया ओके। तुम्हारा पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।